प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने टहकन की जैमिनीय अश्वमेध कथाएं का 10वां एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। पिछले एपिसोड के अंतिम क्षणों में हमने जाना था कि अश्व जैसे ही मणिपुर महलों में लाया जाता है, उसका ताम्रपत्र पढ़ा जाता है। चित्रांगदा जब यह जान जाती है कि युधिष्ठिर द्वारा छोड़ा गया ये अश्व है, अर्जुन इसके सेना नायक हैं, तो वह बब्रुवाहन से कहती है, हे पुत्र, ये तुम्हारे पिता हैं, तुम इन्हें सम्मान के साथ महलों में लाओ। हर प्रकार का सुझाव मिल जाने पर बब्रुवाहन उपहार आदि लेकर के, प्रतिष्ठित लोगों को भी साथ लेकर के युद्ध क्षेत्र में उस स्थान पर पहुंचता है जहां अर्जुन विद्यमान है। उनके चरणों में भी पड़ता है, परंतु वह अर्जुन कहाँ था? अर्जुन तो अभिमान में डूबा हुआ, अहम में डूबा हुआ एक अलग ही व्यक्ति था। उसने प्रश्नों की बौछार लगा दी बब्रुवाहन के ऊपर, तरह तरह के लांछन लगा दिए, अपशब्द कहे। उसे ही कहे होते तो और बात थी। उसने आरोप प्रत्यारोप बब्रुवाहन की मां चित्रांगदा के ऊपर भी लगा दिए। बब्रुवाहन को कहना पड़ा कि पिता, जब आप मेरी मां के प्रति इस तरह के अपशब्द कह सकते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप मेरे पिता हो ही नहीं सकते। युद्ध होता है और युद्ध के दौरान खड्ग के द्वारा बब्रुवाहन अर्जुन का जो सिर है वह अलग कर देता है। प्रसन्न चित्त वह लौटा है महलों की ओर, यह सोचते हुए कि उसने मां के ऊपर लगाए गए तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है उनको खंडित कर दिया है। परंतु जैसे ही चित्रांगदा को यह पता चलता है कि अर्जुन की हत्या हो गई है बब्रुवाहन के हाथों से, वह धिक्कारती है अपने पुत्र को, बुरा भला कहती है उसे कि मैं आजीवन जो है प्रतीक्षारत रही कि कब अर्जुन जो है वो आएंगे और मेरा पुत्र माध्यम बनेगा हमारे मिलन का, और तुम हो पितृ हत्या का कारण बन गए हो, हमें बिछोह का कारण बना दिया है तुमने। अब बब्रुवाहन तुम एक काम और करो, एक चिता अर्जुन के लिए सजाओ और एक चिता मेरी भी सजा दो, क्योंकि मैं उनके बिना अब जीवित नहीं रह सकती हूं। बब्रुवाहन जो है वो परेशान है कि किस प्रकार का जो है कुकृत्य उसने कर दिया है, क्यों उसने सोचा नहीं। जब ये सारी कथा चल रही है, अलूपी का आगमन होता है और अलूपी कहती है बब्रुवाहन से कि तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। शेष तुम्हारे नाना है और शेष के पास एक विशिष्ट मणि है जिसके स्पर्श मात्र से अर्जुन पुनर्जीवित हो सकता है। बब्रुवाहन को एक मार्ग दिखाई दिया है पितृ हत्या से मुक्ति पाने का। चल दिया है शेष के पास कि किस तरह से उस मणि को वो प्राप्त करके पिता को पुनर्जीवित करेगा।
शेष यह जानकर कि किस प्रकार बब्रुवाहन के हाथों से यह हत्या हुई है और किस प्रकार चित्रांगदा यानी उनकी पुत्री जो है उसके ऊपर ये कष्ट आया है, तैयार रहे मणि देने के लिए। परंतु वहां उपस्थित नाग जाति के जो सरगना लोग हैं वो कहते हैं, शेष ये नहीं हो सकता है, हम ये जो जीवनदायिनी मणि है इसको हम नहीं दे सकते। जीवनदायिनी मणि को देने का अर्थ यह है कि तुम पूरी की पूरी नाग जाति को निष्प्रभ कर देना चाहते हो, निर्जीव बना देना चाहते हो। ये नहीं हो सकता है। शेष ने समझाने का प्रयास किया कि उन्होंने ये वायदा किया है कि कार्य सिद्ध होते ही वह मणि को लौटा देंगे, और वैसे भी बब्रुवाहन एक वीर योद्धा है, यदि युद्ध करने पर वह उतर आया तो तुम्हारी एक न चलेगी और फिर मणि ले जाएगा वह, तुम्हारा किसी तरह का कोई एहसान नहीं होगा। और वैसे भी अर्जुन के सखा कृष्ण हैं, जब उन्हें यह पता चलेगा कि आप लोगों ने मणि देने से इनकार कर दिया है तो उनका वाहन गरुड़ यदि चल दिया आपकी ओर, क्या होगा आपका। इस सब के बावजूद भी नाग जाति के वे सरगना मानते नहीं। बब्रुवाहन कहता है, मैं वापस तो जा नहीं सकता, मौत का वर्ण कर सकता हूं, युद्ध करूंगा तुम्हारे साथ, मणिपुर में तभी लौटूंगा यदि मैं इस मणि को हासिल कर लेता हूं और यदि मैं अपने पिता की को जीवन प्रदान करने में सहायक होता हूं। लेकिन नाग जाति के वे सरगना स्वीकार नहीं करते। युद्ध होता है, पराजित करता है बब्रुवाहन उन सबको, मणि लेकर के वह चल दिया है। और नाग जाति के कुछ एक सरगना ऐसे हैं जो अपने दूसरे साथियों से ये कहते हैं कि शेष जो है पार्शल है, निष्पक्ष नहीं है, मैं एक चाल चलता हूं। जैसे ही बब्रुवाहन मणिपुर उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचता है जहां सभी विलाप कर रहे हैं, तो वहां सिर नहीं है। इससे पहले नाग जाति के उन सरगनाओं ने यह भी कहा था कि शेष ये ध्यान रखो, तुम कृष्ण उसके सखा हैं और कृष्ण कभी भी अर्जुन को मरने नहीं देंगे। ये केवल हमारी मणि को छीनने का एक षड्यंत्र है। यद्यपि विश्वास दिलाना चाहता है बब्रुवाहन के ऐसा नहीं होगा, परंतु वे नहीं मानते। बब्रुवाहन युद्ध क्षेत्र में पहुंचा है मणि लेकर, इस आशा के साथ कि पिता जीवित हो जाएंगे। सिर नहीं है, जिसे नाग जाति के वे शैतान जो सरगना है उन्होंने समुद्र के बीच में छिपा दिया है। वहां भी युद्ध होता है, बब्रुवाहन का पुनः उस सिर को भी लाया जाता है, अर्जुन पुनर्जीवित होते हैं और उस मणि के प्रभाव से जो सेना नायक भी हैं पांडवों के, वे भी जीवित होते हैं। प्रसन्नता की लहर है चारों तरफ। बब्रुवाहन जो है अपने उस कुकृत्य के कारण क्षमा मांगता है हर किसी से। यद्यपि उसने ये जानबूझकर तो नहीं किया था। सभी जो पांडव योद्धा हैं, बड़े बड़े पांडव योद्धा, उनके चरणों में पड़ते हैं, कुंती के चरणों में पड़ते हैं, कृष्ण के चरणों में पड़ते हैं, और जो सेना है वह भी पुनर्जीवित हुई है। और मणिपुर के जो महल हैं, चित्रसाल नामक महल में सभी विश्राम करने के लिए चढ़ दिए हैं। चारों तरफ प्रसन्नता ही का साम्राज्य है। कुछ दिन रुके हैं वहां पर
इसी बीच ये पूरी की पूरी कथा जो है, महर्षि जैमिनी जो है वे महाराजा जनमेजय को सुना रहे हैं। जनमेजय प्रश्न करते हैं, हे महर्षि, मेरी जानने की इच्छा है कि क्या कभी पिता पुत्र में इस प्रकार का युद्ध भी हुआ है? तभी महर्षि जैमिनी बताना चाहते हैं कि सतयुग में भगवान राम ने राजसूय यज्ञ किया था और उस दौरान लव कुश और राम योद्धाओं की जो सेनाएं हैं आमने सामने हैं। इस कथा को लेकर के हम आपके पास पुनः आएंगे शीघ्र ही अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।